मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। मैं 1980 में विधायक बना था, तब अब जोधपुर से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। वैभव गहलोत का जोधपुर दौरा शुरू हो चुका है। साइकिल यात्रा में अभी शामिल होने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, यही जब भाजपा का शासन आया है और उससे पहले जब यूपीए का शासन था, यही भाजपा वाले लोग हमेशा महंगाई के मुद्दे को लेके किस तरीके से कांग्रेस की यूपीए की सरकार को कोसते थे। आज हम कांग्रेस के कार्यकर्ता, तमाम नेता उनसे पूछना चाह रहे हैं कि कहाँ गए स्मृति ईरानी जी, कहाँ गए रविशंकर प्रसाद जी, जावड़ेकर साहब, ये तमाम बड़े बड़े नेता उस टाइम महंगाई के मुद्दे पे यूपीए की सरकार में पार्टी को कोसते थे, बड़े बड़े धरने करते थे। आज जब 100 रुपये के पार चला गया है डीजल, 100 रुपये के पार चला गया पेट्रोल, और ये जो इफेक्ट पड़ता है डीजल पेट्रोल का केवल व्हीकल वाहनों के ऊपर ही नहीं, दूसरी कीमतें भी उसकी वजह से, चाहे सब्जियां हो, चाहे दूध हो, जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं आम आदमी की, ये इसका असर उस महंगाई पे भी पड़ता है जब एक डीजल पेट्रोल महंगा होता है। गहलोत जोधपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साइकिल यात्रा में भी शामिल होने वाले हैं। बता दें, कांग्रेस कार्यालय से ये साइकिल यात्रा रवाना होगी और सोजती गेट से नई सड़क तक चलेगी। साइकिल यात्रा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद रहेंगे। विधानसभा का रुख करते हैं। सीपी जोशी संबोधित कर रहे हैं। बाद में बाप वित्त मंत्री बने थे, तब मुझे पहली बार पता लगा एफडीआई क्या होता है, तब मुझे पता लगा एफआईआई क्या होता है, और मुझे जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि स्टूडेंट के रूप में मैंने, हालांकि एक पॉलिटिकल विद्यार्थी के रूप में मैंने देखा। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, कोई भी पॉलिटिशियन प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकता यदि वो इकोनॉमिक जगलरी को नहीं समझ जाता। इस देश की इकोनॉमी इतनी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, इस देश की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ल्ड की इकोनॉमी को। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब हमारे देश में गन्ना ज्यादा पैदा होता है तब चीनी का मार्केट दुनिया में नहीं मिलता, क्योंकि छोटे देश होते हैं। जब हमारे देश में गन्ने की कमी होती है, चीनी की कमी होती है, तो छोटे देश में जो गन्ना होता है वो डिटरमाइन करते हैं कि शुगर की पॉलिसी क्या होगी, ऑयल की पॉलिसी से संबंध क्या होगा। मैंने ये सब बातें सुनी है चिदम्बरम जी के मुंह से, एक मंत्री के रूप में। मैं इकोनॉमी का विद्यार्थी नहीं था, तब मेरे मन में कल्पना थी कि मुझे जब भी कभी अवसर मिलेगा, मैं चिदम्बरम जी को बुलाकर हमारे जितने भी साथी हैं उनसे उनके विचार सुनने का अवसर मिलेगा, क्योंकि विचारों को सुनना हम सबके लिए आवश्यक है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, देश के निर्माण करने में हमारी वैचारिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन देश के निर्माण करने में जिन्होंने भूमिका निभाई है उनके अनुभवों का लाभ उठाकर हमें इस लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करना चाहिए। इसलिए मैं समझा कि आज चिदम्बरम जी को भी सुनेंगे और शस्त्र बुद्धे जी को भी सुनेंगे। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम है कि रेगुलर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में संडे का एक आर्टिकल आता है, मुझे शौक है पढ़ने का, इसलिए मैंने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस में रेगुलर आर्टिकल चिदम्बरम जी का आ रहा है, और वो समालोचना करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं। वो समालोचना करता है कि नीतियों में क्या परिवर्तन किया जाए, कैसे परिवर्तन किया जाए, और भी परिवर्तन से देश कैसे आगे बढ़ेगा, उस समालोचना करने का काम इंडियन एक्सप्रेस में बराबर आर्टिकल लिखकर देश की परिस्थितियों उनके बारे में करते रहे। इसलिए मेरे मन में कल्पना थी कि मैं चिदम्बरम जी को भी बुलाऊंगा, शस्त्र बुद्धे जी को बुलाऊंगा, और हमारे जो विधायक हैं उनके सामने और आपके माध्यम से पूरे देश में, हम इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। और लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जब इस देश में इकोनॉमी मजबूत हो। कितने आदमी को मालूम है कि वर्ल्ड बैंक में हमने नीतियां बनाई, जो वर्ल्ड बैंक ने अप्रिशिएट किया कि करोड़ों लोगों को हमने गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया। यदि हम नीतियां नहीं बनाते तो आज हम करोड़ों लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठा सकते। ये वैश्विक महामारी ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि आज हजारों लोग, करोड़ों लोग जो बाहर निकले उसमें, वो वापस उस गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे की स्थिति में पैदा हो गए। इसलिए आज समय आ गया हम सब मिलकर चर्चा करें कि कैसे इस देश की नीतियां बनाएं जिससे इस देश की जीडीपी बढ़े, इस देश की हैसियत बढ़े और गरीब आदमी को आगे बढ़ाने का काम हम कर सकें। यहां रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के